पूरा जापान जापान जापान। देखो जापान कहते हैं ना, जापान जो 30 साल से क्यों नहीं बढ़ा, वो इस वजह से नहीं बढ़ा। देखो 10 साल में 1980 से 1990 में क्या हुआ होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि डेकेडल कितना मुश्किल है एक कंपनीज के लिए टॉप 10 में रहना। एवरी डिकेड मार्केट सीम्स टू बी एक्साइटेड अबाउट अ थीम एंड थीम्स टेंड टू रोटेट एवरी डिकेड बिटवीन यूएस एंड नॉन यूएस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 मिलियन कार्स के आसपास का एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 6 मिलियन कार का export they have started doing. China is exporting, dumping their cars across the world. So this is the image which I got from Kotak Mutual Fund का एक रिपोर्ट आता है, मंथली रिपोर्ट, तो मंथली मार्केट रिपोर्ट, तो उसमें से मिला मुझे। और काफ़ी एक मतलब अच्छी साइकिल्स दिख रही हैं इसमें। तो इसमें क्या है ना कि हर 10 साल का इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं वर्ल्ड की, कि 10 साल उस टाइम कौन वर्ल्ड की मार्केट कैप ड्रिवन, ठीक है। तो अब आप देखो 1980 में कितनी यूएस की कंपनीज थी, मतलब सिर्फ एक नीदरलैंड की शेल कंपनी जो नीदरलैंड की है वो इसमें बेसिकली नहीं, मतलब इसमें यूएस की नहीं थी। 1980 में पीक ऑयल उस टाइम क्राइसिस चल रहा था, ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। फिर 1990 अब आप देखो कि पूरा जापान जापान जापान। देखो जापान कहते हैं ना, जापान जो 30 साल से क्यों नहीं बढ़ा, वो इस वजह से नहीं बढ़ा। देखो 10 साल में 1980 से 1990 में क्या हुआ होगा कि आप देखो कि यूएस की सारी कंपनीज गायब हो गई, राइट। तो 10 में से 8 जापान की कंपनीज हो गई अब। और ये सब फूजी बैंक और सुमिटोमो मित्सुई बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान, ये सब टॉप 10 कंपनीज में से थे वर्ल्ड के उस टाइम। सिर्फ IBM और एक्सॉन, राइट, जो यूएस की जो पहले से थे वो कंसिस्टेंटली रहे और बाकी सब बाहर हो गए। अब ये चीज़ 10 साल आगे चले गो, अब जापान 1990s में कुछ ग्रोथ नहीं आई, जापान खत्म, अब जापान गया बाहर। अब एनटीटी बच गया बस, जापान की एक कंपनी और एनटीटी डोकोमो और एनटीटी, ये 2 कंपनीज बच गई हैं, ठीक है। और आप देखोगे तो सारी कंपनी जो है वापस यूएस की हो गई। माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अभी इसमें क्या है, .com बबल के पहले की बात है ये, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, सिस्को, वॉलमार्ट, इंटेल, तो अब काफ़ी सारी यहाँ पर एक टेक कंपनीज या इंटरनेट कंपनीज बोलते हैं, लुसेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और फिर ये टेलीकॉम जो जर्मनी की, तो एक जर्मनी कंपनी है, फिर से मतलब यूएस का दबदबा 7 कंपनीज यूएस की, तो पहले 9 फिर 2 राइट, फिर 7 कंपनीज। अब आप जाओ 2010 में, चाइना वापस, चाइना वॉज 2000 टू 2010 चाइना ही चाइना था, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर चाइनी कंपनी तो शुरू हो गई। अब 3 चाइनीज कंपनी आ गई, पेट्रो चाइना आ गई, ICBC आ गई, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक आ गया, यूएस का एक्सॉन मोबाइल है, यहाँ पे एप्पल आ गया, राइट, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, राइट। और बाकी कंपनीज, नीदरलैंड की शेल है और नेस्ले आ गई, और ब्राज़ील की पेट्रोब्रास आ गई, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया की BHP बिलिटन आ गई। तो ये सब कंपनीज अब जो है फिर से यूएस की कंपनी 3 ही रह गई। तो मतलब आप समझ रहे हो, देखो इंटरेस्टिंग है ना, 9 फिर 2 फिर 7, अब वापस 3 कंपनीज यूएस की रह गई। तो यूएस अगेन स्लो डाउन हो गया 10 साल में। अब फिर आप देखो, अब फिर 2020 से 2024 का है इसमें, राइट। तो फिर से यूएस है, फिर 8 हो गई यूएस की कंपनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, बर्कशायर, एलाई लिली, अब सिर्फ सऊदी अरामको और TSMC, राइट। तो यही 2 कंपनीज बाहर की हैं। तो आप मतलब आप देख रहे हैं कि डेकेडल कितना मुश्किल है एक कंपनीज के लिए टॉप 10 में रहना, पहली बात तो, राइट। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही है मुझे लगता है जो 2000 से 2024 तो 20-25 साल से टॉप 10 में है, राइट, अगर हम यहाँ पर देखें तो। बाकी तो इतना कंसिस्टेंसी कोई है नहीं। IBM था शायद थोड़ा 20-25 साल, राइट, बट नाउ इट्स नो वे, राइट, नॉट टॉप 10 में तो नहीं है। तो लेसन्स भी बताए मैं, देखो इट्स हार्ड टू स्टे एट द टॉप, राइट। एवरी डिकेड मार्केट सीम्स टू बी एक्साइटेड अबाउट अ थीम, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ चाइना इज अ थीम, यहाँ पे अगेन इंटरनेट इज अ थीम, यहाँ पर जापान इज अ थीम, यहाँ पर ऑयल इज अ थीम, एंड नाउ टेक इज अ थीम, राइट। अब इसमें यही है, कैन टेक्नोलॉजी सरप्राइज, तो क्या ये टेक्नोलॉजी आगे चल सकती है। एंड थीम्स टेंड टू रोटेट एवरी डिकेड बिटवीन यूएस एंड नॉन यूएस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस की थीम आती है, फिर यूएस में मतलब अगेन ऑयल थीम आई, फिर इंटरनेट थीम आई, अब टेक थीम आई, राइट। तो यूएस एंड नॉन यूएस, एंड थीम सीम्स टू रोटेट एवरी डिकेड बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू, ठीक है। तो यूएस का आता है तो ग्रोथ आता है, फिर वैल्यू आ जाता है कि भाई जिसमें वैल्यू थी वो चला जाता है। तो क्या अब नेक्स्ट 2030 या 2030-35 जो भी बात है, तो क्या ये यूएस कंपनीज जो टॉप 10 में से अभी 8 हैं, फिर 3-4 आ जाएंगी क्या, फिर समवन एल्स, क्या इंडियन कंपनी दिखेगी क्या टॉप 10 में इसमें, या अगेन चाइनीज कंपनीज विल स्टार्ट वर्क, चाइना इज डन वेल अभी लास्ट 2-3 महीने में, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये बहुत एक डेटा जो है ना, काफ़ी बार हमें बहुत सारी चीज़ें
क्लैरिटी दे देता है, राइट। कि कई बार ये भी बोला जाता है ना कि यार ये कंपनी, ये ज्योग्राफी तो हमेशा अच्छा करेगी, क्योंकि वो ये रिसेंसी बायसेस होते हैं, राइट। और तो ये चीज़ें भी हमें समझनी है। So that's why कि asset allocations and all those matters, right, in the world as well, right। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि हम चीज़ों को समझें और अपने asset allocations को उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करें। जीरोधा बाय मार्केट्स करके एक टेक्स्ट पे चैनल मतलब एक हैंडल है, और तो दे शेयर्ड दिस फ्यू चार्ट्स एंड इट वाज, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चाइना की ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड। स्पेशली मतलब अपनी कंपनीज भी, जैगुआर लैंड रोवर, दो हमने टैरिफ्स वगैरह लगा रखे हैं, तो चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना वो नहीं कर पा रही हैं, बट ओवरऑल आप समझोगे कि स्केल ऑफ व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट। तो अभी देखो आप कि पहले तो 2023 का ये नंबर है कि लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट कौन सी है न्यू कार रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे, तो 2.5 करोड़ गाड़ियाँ चाइना में बिकी। 2.6 एक्चुअली 2.56 करोड़ चाइना में इन 2023। यूएस से भी ज़्यादा 1.5, यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है ऑटोमोबाइल में, चाइना में उससे ज़्यादा मार्केट गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर हुई। फिर थर्ड पूरा यूरोप मिला के 1.3, फिर इंडिया ने 41 लाख कार जो हैं हुई, जापान से हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं अब, तो फोर्थ बिगेस्ट हम ओवरऑल न्यू कार रजिस्ट्रेशन टर्म्स में वी आर नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फोर्थ बिगेस्ट मतलब यूरोप को तो खैर एक मार्केट नहीं माना जाता, तो थर्ड बिगेस्ट है उस हिसाब से, चाइना, यूएस एंड इंडिया नाउ। बट ऑब्वियसली द डिफरेंस इज स्टिल बिगर, बट ऑब्वियसली दे आर मच बिगर इकोनॉमीज एज वेल एंड दे आर मच बिगर जोग्राफिकल मार्केट एज वेल, राइट। बट आप चाइना को देखो, राइट, कि ये यूएस को कोई ऐसा लग रहा है कि यूएस बहुत बड़ा है, बट चाइना इज नाउ हैज सरपास देम क्वाइट वेल। अब ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट है चाइना का व्हीकल एक्सपोर्ट। आप देखो दिस इज 2011 से ही है चार्ट, लास्ट 13-14 साल से। हम जस्ट सी दिस डार्क ब्लू कलर, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट ज़्यादा होता था, एक्सपोर्ट कम होता था 2016-17 तक, मतलब आप ये देखो कंसिस्टेंटली ये चीज़। फिर 2018 में एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट कम होना शुरू हुआ, और फिर कोविड के बाद नाउ यू जस्ट सी कि व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइक कि 1 मिलियन कार्स के आसपास का एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 6 मिलियन कार का एक्सपोर्ट दे हैव स्टार्टेड डूइंग। मतलब और इंपोर्ट जो है वो कंसिस्टेंटली उतना ही है या कम हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड। तो इंपोर्ट कम हो रहा है, तो यही जैगुआर लैंड रोवर, यही इसी की वजह से BMW, ऑडी, जब अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली सभी कार कंपनीज जो प्रीमियम कार कंपनीज हैं ग्लोबली, ठीक है, इनकी हालत ख़राब है, इनका स्टॉक्स भी नॉट अच्छा नहीं चल रहा। इवन टेस्ला भी देखो आप काफ़ी गिरा बीच में, राइट। और ये सभी कार कंपनी जो हैं, इसी बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग, डंपिंग देयर कार्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और मतलब टेक्नोलॉजी वाइज भी, एंड दे हैव डन वेरी वेरी वेल। और ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर ये कर रही हैं, और दिस इज़ हाउ दे डू डंपिंग, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़बरदस्त है कि दे कैन जस्ट स्केल इट लाइक दिस, मतलब दिस इज अमेजिंग स्केल, राइट। एक और नंबर अभी देखो EU कि बहुत ज़्यादा, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि BMW जो है वो कम कर रही है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन कम हो गया है, ये सारी चीज़ें आपने, मतलब आई एम श्योर यू गाइज हैव हर्ड अबाउट दीज न्यूज़। तो ये देखो आप EU में किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा है चाइना का। चाइना एक्सपोर्ट टू EU एंड चाइना इम्पोर्ट फ्रॉम EU नाउ हैज़ बिकम ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो ये देखो आप ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, तो जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट करने लग गए। तो EU में भी चाइनीज़ कार आर बिकमिंग पॉपुलर एंड दिस हैज़ लाइक मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज, राइट। $1 बिलियन में है ये ट्रेड। फिर अब आप देखो जर्मनी जो सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर माना जाता है, राइट। अब देखो कोविड के बाद क्या हुआ है कि मतलब दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू कम बैक, राइट। पहले ये कितनी गाड़ियाँ बनाते थे, 6,000, राइट। तो 60 लाख के आसपास, 60 लाख गाड़ियाँ 2012, 16, 17 तक, मतलब 15, 16 तक भी 60 लाख गाड़ियाँ बनाते थे, राइट। और अब जो है वो 4 लाख के आसपास हो गई, रह गई हैं। अगर हम कोविड में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, 3 लाख रह गई थी, अब 4 लाख जो है उसको रिकवर नहीं कर पाए, दे हैव नॉट एबल टू रीच थ्रू वो 6 लाख, 7 लाख, 6.5 लाख का जो फिगर है, तो 4 लाख। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट, और ये जो है चाइना से का इम्पैक्ट है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना का सामान लोग खरीद रहे हैं, सस्ती भी गाड़ियां हैं एंड एज गुड एज, और स्पेशली EV में दे हैव जस्ट डन वेरी वेरी वेल, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ चाइना समटाइम्स ऑपरेट, राइट। एंड ये स्केल जो है उनके पास है, दैट्स वाई जो है मतलब US जो है टैरिफ्स वगैरह की जो बात हो रही है, और कंसिस्टेंटली टैरिफ जो चाइना के ऊपर बढ़ा रहा है, इवन यूरोप इज़ थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग टैरिफ्स ऑन चाइना, या इंडिया भी कंसिस्टेंटली इसी चीज़ में डर रहता है कि भाई हम टैरिफ्स लगाते हैं और चाइना के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं
कि मतलब द स्केल विच दे कैन डू द वर्क, तो दैट इज़ फिनोमिनल, राइट, एंड एवरीवन इज जस्ट स्केर्ड ऑफ दैट। और ये बहुत बड़ा जो टैरिफ का जो चक्कर है वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ा कारण जो है वो चाइना है इसका, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि दिस इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ बेसिकली, क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार आप बात करेंगे तो अगर डोनाल्ड ट्रंप डेट्रॉइट की बात करते हैं कि भाई यहाँ हम कार मैन्युफैक्चर करते थे, सारी कार मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से चली गई है, कहाँ गई है, वो चाइना में गई है। अब हम चाइना की गाड़ियाँ यहाँ से सब जगह जा रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट है, राइट। तो वो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर एनालाइजिंग स्टॉक्स, व्हेन वी आर एनालाइजिंग जियोपॉलिटिक्स, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे ट्रिगर्स होते हैं सब चीज़ें करने के। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रहता है ना कि यार क्रूड ऑयल वर्ल्ड में यूज कहाँ कहाँ होता है, कितना कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये मेरे को डेटा मिला 2024 की रिपोर्ट में एक, तो ये तो क्रूड ऑयल जो वर्ल्ड में सारा यूज होता है ना, 45% रोड ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, 45%, 7% एरोप्लेन्स में, 7% फ्लाइट्स में यूज होता है, राइट। और 6% फिर बाकी ट्रांसपोर्टेशन, भाई शिप वगैरह, आई एम श्योर बाकी सारी चीज़ों में यूज होता है अपार्ट फ्रॉम रोड, ठीक है। तो रेलवे हो गया, शिप्स हो गया, तो वो सारी चीज़ें। पेट्रोकेमिकल, सारे जो केमिकल्स हमारे बनते हैं ना, जैसे जो रिलायंस इज अ बिग पेट्रोकेमिकल प्लेयर, पेट्रोकेमिकल माना जाता है ना, उसका प्लांट मेट्रोकेमिकल प्लांट है उनका, ऐसा बोलते हैं ना। 14% वो पेट्रोकेमिकल्स बनाने में काम, राइट। जो हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो जो भी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी यूज होते हैं, वैक्स है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे। क्रूड ऑयल आपने देखा होगा, वो प्रोसेस हम पढ़ते थे शायद स्कूल में कि क्या क्या बनता है उससे, पेट्रोलियम गैस, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है वो 14% उसमें यूज होता है। फिर बाकी इंडस्ट्री में, राइट, क्रूड ऑयल 13% इंडस्ट्री में यूज होता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर में 11% यूज होता है। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर भी क्रूड ऑयल का यूज़ है, एग्रीकल्चर में क्रूड ऑयल का यूज़ है, राइट। कमर्शियल में क्रूड ऑयल का यूज़ है, तो वो 11% है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सिर्फ 4% ही क्रूड ऑयल यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ऑफकोर्स अभी क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है, आई थिंक कोल इज़ द बिगेस्ट प्लेयर। और अब तो ईवी, अब तो ये सोलर एनर्जी वगैरह भी काफ़ी बड़ा प्लेयर, मतलब बाकी चीज़ें हैं। तो क्रूड इज डेफिनेटली नॉट अ बिग। तो 45% ही रोड है, और ईवी का इम्पैक्ट इस 45% पे है, और इसलिए डिमांड कम हो रही है वर्ल्ड वाइड क्रूड की, राइट। और इसी पे गवर्नमेंट भी सब फोकस कर रही है ईवी वगैरह पे। तो ये 45% का जो पाए है यही कम हो रहा है। बाकी पाए मेरे को लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट है एज सच नहीं होने वाला है। तो इसलिए 55% बिजनेस अभी तो, आगे क्या होगा, अभी हाइड्रोजन भी फ्यूल एज ए बन रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स, और कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा ऑन ऑल दीज थिंग्स एज वेल, राइट। बट करंटली जो फोकस है और जो इम्पैक्ट है वो इस 45% के पाई पे है ऑन द क्रूड प्राइस। सो ये मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग डेटा है। मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी, ये कल परसों मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मिला मुझे, तो मेरे को चलो यार आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम है।